हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि a की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 3 बराबर n गुणा n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हमें गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि पी एन एन बराबर के पर सत्य है, एन बराबर के पर सत्य है, तो एन बराबर के प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, पर भी सत्य आना चाहिए। ये कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर पी एन एन बराबर के पर सत्य हो रहा है तो एन बराबर के प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो पी एन क्या दिया हुआ सवाल में। पी एन बराबर में है 1 की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 प्लस में 3 की घात 3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार पद चल रहे हैं। एन की घात 3 बराबर में एन गुणा एन प्लस 1/2 और इसका है घन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखो, माना n बराबर 1, तो P1 निकालेंगे तो पहले तो इसका हम बायां पक्ष निकाल देते हैं। तो बायां पक्ष क्या आएगा, देखो बायां पक्ष, तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे बाएं पक्ष में, तो 1 की घात 3 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर देखो दायां पक्ष क्या आ रहा है, दायां पक्ष यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे, तो 1 गुणा 1 प्लस 1/2 और इसकी घात है 3। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो 1 की घात 3 बनेगा जो कि 1 होता है। तो हम क्या देख सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर पी एन सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 पर तो परीक्षण हो गया। तो अब देखो हम मान लेते हैं, माना कि n बराबर के पर पी एन सत्य है। ये हम एक बार मान रहे हैं। ठीक है, ये केवल हमने माना है कि n बराबर के पर जो है पी एन है, सत्य है। तो अगर पी एन सत्य है n बराबर के पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 प्लस में 3 की घात 3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n के स्थान पर k रख सकते हैं। तो k की घात 3 बराबर में क्या आएगा, k गुणा में k प्लस 1/2 और इसका है स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं एक बार। तो अगर n बराबर k पर पी एन सत्य है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि यह पी एन हमेशा सत्य होगा, यदि n बराबर k प्लस 1 पर भी पी एन सत्य आ जाएगा। तो अब देखो n बराबर k प्लस 1 पर पहले हम दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 पर पहले हम दायां पक्ष निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, देखो हमारे पास दाएं पक्ष में क्या है, n गुणा n प्लस 1/2। इसका यहाँ पर देखो घन नहीं है, इसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने देखो घन किया है तो वो गलत है। यहाँ पे स्क्वायर करना था, यहाँ पर भी स्क्वायर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आएगा जो कि 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो सही है, स्क्वायर ही किया हमने। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ पर दायां पक्ष क्या बनेगा, n गुणा में n प्लस 1 है, तो k प्लस 1 रखना है। तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 1 प्लस में 1/2 और इसका है हमारे पास में स्क्वायर। तो ये बन जाएगा क्या, देखो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2/2 और इसका है हमारे पास में पूरा स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बनाना है, यानी ये लेके आना है। तो अब हम बायां पक्ष बनाते हैं। तो बाएं पक्ष में मान रख देते हैं। तो बायां पक्ष क्या था, देखो 1 की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 प्लस में 3 की घात 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में देखो यहाँ पर k प्लस 1 की घात 3 बनेगा, लेकिन उससे पहले एक पद ये आएगा k की घात 3। तो प्लस में देखो k की घात 3 प्लस में उसके बाद ही तो आएगा k प्लस 1 की घात 3। ठीक है, तो अब इतने इतने पद का मान हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, k गुणा k प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर k गुणा k प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, k गुणा k प्लस 1/2 इसका स्क्वायर और प्लस में क्या आ रहा है, k प्लस 1 इसकी घात आ रही है 3। तो अगर हम कुछ उभयनिष्ठ निकालना चाहें तो k प्लस 1 के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में के स्क्वायर बट्टा 4, एक तो ये बचेगा और यहाँ पर के प्लस 1 बच जाएगा। तो अब देखो यहाँ से के प्लस 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर हम लैसा ले लेते हैं तो बट्टा में 4 तो आ ही गया और यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस में 4 के प्लस में 4, ये आ गया। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये के प्लस 2 उसका स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो के प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो बायां पक्ष क्या आ जाएगा, बायां पक्ष बराबर में देखो बाहर तो है के प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा में 4 और यहाँ पर गुणा में आ चुका है के प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो के प्लस 1 गुणा में के प्लस 2 बट्टा में 2 इसकी घात 2, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। तो यही तो हमारे पास में दाएं पक्ष में था, तो हम क्या कह सकते हैं, n बराबर के प्लस 1 पर बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष किसके बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः पी एन बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।